रेस्ट करते हैं और ठीक हो जाते हैं। मैं ये इसलिए बोलती हूँ कि वो चीज मेरे पे भी बाबा ने अपनाई, उसको अप्लाई किया है। मैंने जैसे कहा कि पिछले 8 से भी ज्यादा साल, 10 साल हो गए होंगे, हाँ, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कोई ऑइंटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आपके सामने बैठी हूँ। देखो, होता है छोटा मोटा बीमारी आता है, पर मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि उस बीमारी से लड़ सके। ऐसे ही जैसे बाकी के जानवर, पशु पक्षी, इन सब में है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं उस जगह पे जो मिलता है वो लोग वही खाते हैं। हाँ? उन्हें पता है कि उनका शरीर इसी जगह के लिए बना हुआ है और इसीलिए वो वही चीज खाते हैं। वो कहीं और से मंगवा मंगवा के नहीं खाते, या तो फिर यहाँ से उस दूसरी जगह जाके वहां से वो लेकर आए और खाए और इधर रहे, ऐसा भी नहीं करते। उन्होंने कुदरत को जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया है, उसी माहौल में रहकर खुशी बांटते भी हैं और खुश रहते भी हैं। न किसी और को दुख देते हैं, न खुद दुख उठाते हैं। पर हम इंसानों ने क्या किया? आज अमेरिका में ये मिलता है, अरे वहां से ये लेकर आना है, ऑस्ट्रेलिया से ये लेकर आना है, कनाडा से ये लेकर आना है, इंडिया में ये मिलता है, यहाँ से वहां पे लेकर जाओ। मिर्च मसाले, लाल मिर्च, हैदराबाद, ये यहाँ पे लाल मिर्च बहुत अच्छी, पर ये चीजें अमेरिका में नहीं मिलेगी, वहां पे मिर्च खाते ही नहीं है। तो यहाँ से वहां पे लेकर जाएंगे। अब वहां का एनवायरमेंट, वहां का माहौल तुम्हारे शरीर को, अगर तुम वहां रहते हो तो तुम्हारा शरीर का बनावट उस तरीके से हो जाएगा। पर तुम यहाँ के मिर्च मसाले वहां लेकर जाके वहां पे वो खाओगे तो शरीर कैसे साथ देगा तुम्हें? हैं? फिर शरीर उसका उल्टा इफेक्ट करेगा ही। वो तुम्हारा बैलेंस, 5 एलिमेंट तुम्हारा बैलेंस नहीं कर पाएगा। और ये 5 एलिमेंट जब हमारा शरीर बैलेंस नहीं करता है तो बीमारियों का पोटला बन जाता है। फिर हर पल कोई ना कोई बीमारी हमारे पीछे लगी ही रहती है। हमें हर पल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने हमारे खुद के साथ, कुदरत के साथ में तो कनेक्शन तोड़ ही चुके हैं। हाँ, कुदरत से हमारा कनेक्शन कोई भी बचा नहीं है। हमने हमेशा कुदरत को चैलेंज किया और कुदरत जो बोलती है उसके अगेंस्ट में ही जाने की कोशिश की, उसके साथ चलने की कोशिश नहीं की कभी भी। दिन में काम करना है, मेहनत का काम करो, रात में तुमको शांति से नींद आएगी। हम उसको भी चैलेंज किया है, रात में भी हमको, हाँ, डे एंड नाइट हमको जागृत करना है, ना सोने का ठिकाना, ना जगने का ठिकाना, ना कुछ। हर नियम हमने तोड़ दिए हैं। कुदरत को भी हमने चैलेंज किया, कुदरत की भी हम नहीं सुनते। आज हम अपनी भी नहीं सुनते, हमने अपने आप से भी कनेक्शन तोड़ के रख दिया है। हमारे शरीर में क्या तकलीफ हो रही है, हमें किस चीज की तकलीफ है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, ये कनेक्शन एक आत्मा का शरीर से भी टूट चुका है। इसके लिए आज उसको भागना पड़ता है डॉक्टर के पास में। आज वैद्यों को, डॉक्टरों को क्यों आज उनको प्रोफेशन बना? जब हमारी कनेक्शन कुदरत से टूट गई, और कुदरत से जब कनेक्शन टूटी तो हमारे इस शरीर से भी कनेक्शन टूट गया। अगर आज हम, मेरे पेट में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं भाग रही हूँ डॉक्टर के पास में, डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ मेरा पेट, मैंने खाना खाया है, मेरी तकलीफ है, मुझे समझना है मेरे पेट के बारे में कि मेरे को तकलीफ क्यों है। मगर आज मेरा कनेक्शन मेरे शरीर से टूट चुका है। अब मेरे को तीसरा व्यक्ति बताएगा कि मेरा पेट में दर्द क्यों है, तीसरा व्यक्ति बताएगा कि मेरे सिर में दर्द क्यों है। हाँ? मैं इस शरीर में रह रही हूँ, मेरा शरीर, मेरा हक है इस शरीर पर, मैं इसमें 24 घंटे, हाँ, जन्म जन्म से रह रही हूँ। कितने नहीं, जन्म जन्म से नहीं, मैं इस जन्म से पैदा हुई तब से मैं इस शरीर में रह रही हूँ। फिर भी मैं इस शरीर के बारे में नहीं जानती कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है। ये मैं तीसरे इंसान को जाके पूछ रही हूँ और तीसरा इंसान उसके ऊपर स्टडी करता है। तो सिर में दर्द होगा तो क्या होगा? अब वो तीसरा इंसान मतलब डॉक्टर
वो हमारे शरीर पर एक्सपेरिमेंट करेगा। पहले तो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तुमने पहले दिन क्या खाया, क्या खाने की वजह से हुआ है, नींद कम की वजह से हुआ है, बाहर घूमे इसके लिए हुआ है, टेंशन की वजह से हो रहा है। तुम्हें कितने ही क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर तुमने सही ढंग से जवाब नहीं दिया तो वो एक्सपेरिमेंट करना तुम पे शुरू करेगा। पहले तुम्हें एसिडिटी के लिए दवाई देगा, हाँ, फिर नींद नहीं आती है ये पूछेगा तो नींद के लिए दवाई देगा, और जिस दवाई से तुम ठीक हो गए, ठीक है चलो तुम्हारे लिए वही रेमेडी है, हाँ। ये सारा चीज जो हम कर रहे हैं क्या सही है? पूछो अपने आप से, कहाँ है हमारा कनेक्शन अपने आप से भी, इस शरीर के साथ भी कनेक्शन। हम पता भी नहीं चलता है हमें कि रात को नींद हमें क्यों नहीं आती है। ये शरीर को रात में भी वो इतना डिस्टर्ब क्यों है? सवेरे उठता है तो तरोताजा क्यों नहीं लगता इस शरीर को? क्यों ये हर पल बीमार बीमार जैसा लगता है? एक आत्मा में अगर उमंग उत्साह है भी, वो सोचती भी कि आज मुझे ये काम खत्म करना है, पर शरीर ही उसको साथ देने को तैयार नहीं है। फिर हम सारा ब्लेम शरीर पे डाल देते हैं, अरे नहीं आज तो ना मेरा शरीर मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, आज ना मेरे शरीर में हेमोग्लोबिन, थकावट बहुत महसूस हो रही थी, हेमोग्लोबिन की कमी आ गई थी, है? आज में पानी ही नहीं था, बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे शरीर में, आज पेट में मरोड़े उठ रही थी, हाथ जोड़ों में, अभी मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सारा ब्लेम हम शरीर पर डाल देते हैं। मैं ये किया किसने? मैं एज एन आत्मा। जब हम, मुझे लालच, मुझे ग्रीड है, ये वैरायटी ऑफ चीजें खाने की, उठ पटांग चीजें बेवक्त खाने का, जिस वक्त जो चीज खानी चाहिए वो न खाते हुए, कभी भी मन किया वो चीज खा लिया, मेरी इच्छा हो गई मुझे खाने की। जैसे कहा कि दोपहर के वक्त में लिक्विड जूसेस है, ये दोपहर के वक्त खाना ज्यादा जरूरी होता है। मैं रात को मुझे जूस पीने का मन किया, मैंने रात को जूस पी लिया। अब सवेरे उठो तो तुम्हारा नोज ब्लॉक हो गया, क्योंकि रात के वक्त में अगर तुम लिक्विड पीते हो, जहाँ तुम्हारा ना पसीना निकलने वाला है, ना कोई मेहनत का काम है, शरीर में पानी का लेवल ज्यादा पहले ही है और भी बढ़ गया है, और अगर समझो उस वक्त हाई टाइड चल रहा है तो शरीर का लेवल का पानी तो और भी बढ़ जाएगा, तो तुम्हें क्या होने वाला है? नोज ब्लॉक ही होगा ना, पानी का लेवल बढ़ गया तो। और जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, पानी में बैक्टीरिया होते हैं, उनको पनपने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है, और हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, और हम क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या खाया, हाँ। अभी तो वातावरण ही ऐसा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बाद धूप गिर रही है तो कभी बारिश हो रही है, शायद इस वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है। दे दिया दोष है बाहर के एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को, कुदरत को, नेचर को। कभी देखा ही नहीं कि अरे भाई मैंने क्या खाया। गलत समय पे गलत चीज खाओगे तो उसका असर क्या देगा तुम्हें? तुम्हारी इच्छा होती है ये खाना, मुझे पका हुआ ही खाना पसंद है, कच्चा खाना नहीं अच्छा लगता, फ्रूट्स खाने पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फाइबर फ्रूट अगर दोगे नहीं, फाइबर फूड अगर दोगे नहीं, तो तुम्हारे शरीर में जो जाएगा तो निकलेगा कैसे? अपनी इच्छाओं के अनुसार तुमको खाना चाहिए, तो शरीर भी वैसे ही इच्छाओं के अनुसार तुम्हें तुम्हारा तांडव नचाएगा। कभी देखा है, छोटे से छोटी चींटी को भी ले लो, है, वो बीमार होते हैं या गिरे हुई डॉक्टर के पास भाग रही है, उनको पता है उनकी लिमिटेशन क्या है, उनको क्या खाना है, क्या किस तरह रहना है। अगर पेट अपसेट है तो वो इतना कनेक्शन उनका खुद के साथ में है। तुम ऑब्जर्व करना ये जंगली जानवरों को, इनको टाइगर, शेर, चीता, ये लोग भी कुछ टाइप के घास खाते हैं। जब उन्होंने अगर मांस खाया है कोई ऐसे जानवर का जो पचाने में उनको टाइम लग जाता है, या पचा नहीं पाते हैं, तो ऐसे टाइप के कुछ घास खाते हैं जिसको, हाँ, वो हेल्प करता है उनके पेट को पचाने का। उनको तुरंत मालूम पड़ता है, इतना कनेक्शन है उनका उनके शरीर के साथ में।
कि क्या हुआ है। वो खुद अपने डॉक्टर्स हैं और आज हमारा कनेक्शन हमारे शरीर के साथ भी नहीं है और हमें भागना पड़ता है, दूसरों की राय लेनी पड़ती है कि क्या हुआ होगा मुझे। और दवाइयाँ, अब ये दवाइयाँ जो बनी है हमारी बीमारियों के ऊपर, अभी हमारे लिए ये बीमारियां आई क्यों आई है? ये बीमारियां हमें ये बीमारियां आई क्यों? हमारी पसंद नापसंद वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, कर्मों का बैकफायर। अब इस कर्मों का बैकफायर है, इसको एक्सेप्ट करना है हमें, इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है भाई, मैंने गलत खाया तो मुझे वो फल मिल रहा है, और उसको भी हमारे में वो सहन शक्ति, शक्तियों की इतनी कमी है हमारे में, न धीरज का है कि भाई थोड़े दिन के बाद में ठीक होना ही है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा हमको अभी खाने की बंदी रखनी है, नहीं खाना है हमें थोड़ा देर, थोड़ा वक्त, या 1 दिन या 2 दिन के हमको ये करना है ताकि हमारा शरीर को ताकत मिले वो फाइट करने के लिए। हम वो वक्त हम देते नहीं है शरीर को, ये भी नहीं, सहन शक्ति ही नहीं है कि भाई इतना सा भी दर्द हो रहा है, हाय मैं सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द करके रहते हैं, तुरंत भागते हैं दवाई लेने के लिए, डॉक्टर के पास भागेंगे, मुझे दवाई दे दो, मुझे बहुत सिर दर्द है। ये बैकफायर होता है, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अब उस वजह से क्या हो गया, इंसानों ने जैसे ही बीमारी आई उन बीमारी पे इलाज ढूंढना शुरू किया। वो बीमारी क्यों आई है, क्या आई है, सब वैद्य जो होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, ये रिसर्च करते हैं इन बीमारियों के ऊपर, कौन सी ऐसी दवाई हो सकती है जो इस पे इलाज दे सके, हाँ? इनको दर्द से मुक्त कर सके, दर्द कम हो। और उसका प्रशिक्षण, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग, हाँ, वो दवाइयों की टेस्टिंग किस पे की जाती है? फिर से जानवरों के ऊपर। पहले तो उन जानवरों को उस तरह से बीमार करेंगे, और वो जब बीमार हो जाएंगे फिर उनको वो दवाइयाँ टेस्ट कराएंगे, अगर वो टेस्ट में अगर वो सफल हो गए फिर वो इंसानों को यूज करने को देंगे, हाँ? उस बीच में उन जानवरों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, हाँ? वो पाप का भागीदार भी हम हो जाते हैं अगर हम वो दवाइयाँ लेते हैं तो, हाँ? वो पाप का भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर का ही ले लो। जब कैंसर की बीमारी आनी शुरू हुई, लोगों ने उसका संशोधन, हाँ, रिसर्च किया और पता चला कि ये क्या बीमारी है, उसको नाम दिया गया उस बीमारी को, कैंसर। अब उस कैंसर की बीमारी पे दवाइयाँ ढूंढनी शुरू करी। तो दवाइयाँ जब ढूंढी, अब उसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो उन्होंने क्या किया, पहले ये गिनी पिग्स, रैबिट, चूहे, पिजिन, हाँ, ये सब पशु पक्षियों के ऊपर पहले ये कैंसर की बीमारी उनके अंदर डाली। जब वो बीमार हुए फिर उनके ऊपर ये दवाइयाँ आजमाई, और अगर वो ठीक होते हैं उनको भी केमोथेरेपी दी जाती है, सब दिया जाता है। अब वो तो बता भी नहीं सकते कि उनको कितनी तरह दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफों से वो गुजर रहे हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, तकलीफ होती है। ये रिसर्च करने वाले देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कितनी तकलीफ है, क्या हो रहा है? और एक दिन वो शरीर छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये दवाई फेल हो गई, वापिस से हमको देखना होगा। जब तक कि वो दवाई से वो जानवर ठीक नहीं होता, और जिस वक्त वो, कितने ही जानवरों की हम बलि चढ़ा देते हैं, कितने ही पशु पक्षियों की हम बलि चढ़ा देते हैं, वो उसका कैंसर का मेडिसिन ढूंढने में। और जब वो मेडिसिन ढूंढते हैं फिर वो आजमाया जाता है इंसानों पर भी। हर इंसान की प्रकृति अलग है, शरीर की बनावट अलग, शरीर अलग, हर शरीर को उसकी कैपेसिटी, लेने की कैपेसिटी, दवाई की कैपेसिटी अलग, तो कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, इंसान भी मर जाते हैं। ये बैकफायर। अब वो दवाइयों को निकाला है कैंसर की बीमारियों के ऊपर, अब हम वो कैंसर की बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं। अब कितना पाप का भागीदार बन गए हम, पहले पाप जिसकी वजह से हमारा कैंसर हमें मिला, है, ये बैकफायर हुआ, जो कर्म हम करके रहे जिस वजह से हमें कैंसर हुआ। अब कैंसर की बीमारी को एक्सेप्ट कर उसको झेलने के बजाय हम उसकी दवाइयों से उपाय ढूंढ रहे हैं,
हाँ, अब वो दवाइयां हमारे पे एक्सपेरिमेंट की जा रही है, हम ले रहे, केमोथेरेपी ले रहे, दवाइयां ले रहे, मगर जब वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, किस कीमत पे हम ठीक हुए, कितने सारे जानवरों की जान ली गई है, उस कीमत पे हम ठीक हुए हैं। तो आगे की आपकी जिंदगी कैसी होगी, हैं? सोचो, कितने डर से, कितने भय से हम जीते रहेंगे कि फिर से कैंसर तो नहीं हो जाएगा, हैं? और वो कैंसर से जो शरीर की हालत की हुई है, हैं? इंजेक्शन, केमोथेरेपी, बाल उड़ जाते हैं, ये वो, स्वाद नहीं है टंग में, कुछ भी नहीं, तो भी जीने की उमंग है, तो भी जीना है। कितना लगाव है इस जीवन से, कितना लगाव है इस शरीर में रहने की, हम्म? मरने से भी डर। और यहीं पे उन जानवरों को देखो, अगर उनका वक्त आ गया है, उनको कोई बीमारी हुई है, क्योंकि कुदरत कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती है किसी का भी जन्म और मरण का, वो निमित्त बनाती है किसी न किसी को। हम्म? अगर जानवरों को भी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी कुदरती मार्ग में की वजह से, या कोई बीमारी की वजह से, तो इन जानवरों को पता हो जाता है, पशु पक्षी को पता होता है कि उनका वक्त आ गया है, वो अपने आप को कुदरत के हवाले कर देते हैं। तो कुदरत भी उनका ध्यान रखती है, उनको बहुत जल्दी मौत दे देती है। हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है 1 दिन, मगर वो उस शरीर से छूट जाते हैं, उस बीमारी से, और उनको तुरंत ही दूसरा शरीर मिल जाता है। कुदरत उनको तुरंत ही दूसरा जन्म दे देती है। हाँ? वो दूसरा शरीर लेकर वापस से जन्म लेते हैं और वापस से जीना शुरू करते हैं अच्छे से। मगर हम इंसानों ने इतना इंटरफियर किया है, इतना इंटरफियर किया है कि हमने अपना ही जीवन श्रापित कर रखा है। हाँ? इन बीमारियों के ऊपर इलाज निकाल के हम अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझते हैं कि हमने इसके ऊपर इलाज निकाला, उसके ऊपर इलाज निकाला, और आज देखो हमने, हाँ, कुदरत को भी चैलेंज कर दिया, हमारी आई हुई मौत को हमने टाल दिया। मगर क्या आपको पता है, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कैंसर हुआ है, और मैंने वो कैंसर को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जब मेरा वक्त आएगा शरीर छूट जाएगा, इस तकलीफ को मेरे को थोड़े ही समय के लिए सहन करना है, हो सकता है 2 महीने के लिए, हो सकता है 4 महीने के लिए मुझे सहन करना है, ठीक है। और उसी बीमारी से मैंने शरीर छोड़ दिया बिना उसको कोई इलाज किए, तो 4 महीने का ही मेरे को तकलीफ है? और जब मैं शरीर छोड़ के जब दूसरे जन्म लूंगी, ये कर्मों को खत्म किया, तो जब मेरा जन्म होगा तो वो कितना अच्छा होगा, है? क्योंकि कर्म तो चुक तो कर आ गई मैं ना, अभी दूसरे जन्म में मेरे को वो तकलीफ नहीं होने वाली। अब नया शरीर, नया जन्म, नया माहौल और सुखदायी, क्योंकि कर्मों को चुक कर आई। उससे सीख कर भी आई कि मुझे ऐसे कर्म वापिस से करने नहीं, अब नए जन्म में मैं ऐसी गलतियां फिर से करूंगी नहीं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जागृत है और मुझे बताता है हर पल कि देख ले भाई, तो पिछले जन्म में इतना भुगती है, अब मत करना वो गलतियां। ये जागरूकता रहती है। अगर हमने जिस तरह से जैसा मिला है, अगर हमने कनेक्शन रखा है अपने शरीर के साथ, कुदरत के साथ, वक्त वक्त पे हमारी कुदरत हमारी देखभाल करती है। और 4 महीने के बदले 2 महीने में मुझे कुदरत हेल्प करेगी ये शरीर छोड़ने के लिए, मुझे मौत मांगनी नहीं पड़ेगी, है? कुदरत मुझे हेल्प करेगी और मैं शरीर छोड़ूंगी, नया जन्म मेरा सुखदायी होगा। मगर मैंने क्या किया, है? कैंसर की जैसी बीमारी हुई, मैं डर गई। हाँ, अब मुझे कितनी तकलीफ होगी, मेरे को ये तकलीफ नहीं सहन करनी। मेरा ये शरीर छूट जाएगा, उस मौत से ही मैं डर रही हूँ। अब मैं भागी हूँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए, भाई मेरे को कुछ इलाज दो। डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उस वक्त उस बीमारी से मुझे ठीक कर भी दिया, केमोथेरेपी दी, ये दिया, कितने ही हाल कर दिए मेरे शरीर के। और वो केमोथेरेपी और इसके साथ साथ मुझे और भी वो दवाइयों की वजह से दूसरी बीमारियां लग गई। कर्मों का है ना, जो दवाइयां मैंने ली है वो किसके इस पे ली, कितने मासूम जानवरों की जान लेकर वो दवाइयां मेरे तक पहुंची है, तो उसका भी मैं कर्जदार हो गई हूँ।
है, उसकी भी मेरी सहयोगी भागीदारी हो गई है। तो उसकी वजह से मुझे और दूसरी बीमारी आने वाली है। अब ये कैंसर की बीमारी से निकलूंगी भले ही, है, मगर दूसरी बीमारियों की वजह से तकलीफ है मेरे को। अब ये शरीर इतना साथ नहीं देने वाला, तो कभी डिप्रेस हो जाएगा, कभी उमंग उत्साह नहीं रहेगा ये शरीर में। और एक आत्मा तो पहले ही दुखी है कि कैंसर की बीमारी मुझे क्यों, मैंने क्या किया, मेरा ये, उसके तो अपने ही क्वेश्चन चलते रहेंगे आत्मा के, और शरीर का अपना ही, हाँ, ये जर्नी चल रही है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, ये हो गया डिप्रेशन का कारण, है। उमंग उत्साह ही नहीं बचता है, यही नहीं। और अगर समझो हमने उस कैंसर की बीमारी को मात देके हम लड़के खड़े हो गए, तो हम स्पिरिचुअल स्पीकर बन जाते हैं, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ये बताते कि देखो मैंने कैंसर की बीमारी को कैसे मात दिया और किस तरह मैं खड़ी हो गई और अब कैसे मैं जी रही हूँ। हम दूसरों को भी वो उत्साह दिलाने की कोशिश करते हैं कि हार मत मानो, डरो नहीं, ये बीमारियां आती है मगर हमारे पास बहुत सारे इलाज है उसके ऊपर। ये हम रास्ता दिखा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब और बढ़ा रहे हैं। जिनको ये रास्ता दिखाया है वो भी हमारे मत्थे आ गया। उनका भी हिसाब किताब हमारे मत्थे। उन जिन जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो दवाई ली, वो भी हमारे मत्थे। सोचो कितने कर्जदार। क्या ये इंटरफियरेंस नहीं है? तो ये किस तरह से हम वापस रिटर्न करने वाले हैं, किस तरह का हम फेडने वाले हैं ये कर्ज, ये दर्द, ये दुख, जिनको हम मोटिवेशन देते हैं, ये बीमारी आई है इससे भी तुम ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, हाँ, पार कर लोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको हौसला दे रहे हो, मगर सही ढंग का हौसला दो। हैं, तुम तो गए ही हो उस रास्ते, तुम तो पीड़ित हो ही, तुम्हें पता भी है। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं तुमको उम्र भर अभी ध्यान रखना है, ये कैंसर पलट कर भी आ सकता है, 10 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है, कभी भी ये वापिस से, हाँ, पलट कर आ सकता है। तो तुम्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है तुम्हारे आगे के जीवन की, है। हर पल तुम्हारा वही डर है। अभी हर बार तुमको जाके चेकिंग करानी है, भाई वापिस से कैंसर पलटा तो नहीं है, हाँ, वापिस से रिलैक्स तो नहीं हुआ है मुझे, फिर चेकिंग। और वो दवाइयां तो शुरू ही है कि वापिस से कैंसर की बीमारी ना आए हमें। और वो जो दवाइयां ले रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो तो अलग से चालू है, तो उस वजह से भी दवाइयां, उसकी भी दवाइयां। तो हमारा जो जीवन है सिर्फ दवाइयों के ही ऊपर है। बीमारियों का पोटला वो शरीर लेकर हम चल रहे हैं और हमें लग रहा है हम जी रहे हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में हम जी रहे हैं, और फैमिली मेंबर्स भी आपको देख के बता रहे कि वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे उस इलाज के लिए कितना कर्जा लिया होगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा, वो भी, उसका भी कर्जा तुम पर है और फैमिली मेंबर्स पर भी। अब वो भी चुकता करना है। सिर्फ 2 महीने की टॉलरेंस शक्ति और 2 महीने का पेशेंस, धीरजता एंड सहन शक्ति। अगर 2 महीना रखते तुम्हारा चोला बदल जाता, तो ये सब कुछ नहीं होता, इतनी हिस्ट्री बनती ही नहीं। पर हम कितना इंटरफियर किया है, कितना इंटरफियरेंस है हमारा, और यही सारा हमारा दुख का वजह है। अब हमको लगता है कि हमने कैंसर को मार दिया, हम जी रहे हैं। क्या वाकई में हम जी रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर है, चलो ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी है। मेरे को, मैंने जब ये पहले भी शेयर किया था तो बहुत सारी आत्माएं आई थी मेरे को पूछने के लिए कि मेरे मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अब वो ठीक हो गई है, वो तो जी रही है बहुत अच्छे से। तो आपने क्यों कहा, अगर उस वक्त अगर हम इलाज नहीं करते, वो उस वक्त शरीर छोड़ देती, तो हमारा क्या होता है, हम क्या नहीं कर। पर आपको पता है कि उसका कितना कर्जा उससे बढ़ा लिया है, वो ब्रेस्ट कैंसर से बच तो गई है, कितने कर्जे बढ़ा चुकी है वो, कितनों को दुख देकर वो उसका वो जीवन जी रही है। तो वो कब वापिस से, हाँ, रिटर्न करेंगे हम? क्या अगला जन्म हमें वापिस से वो सुविधा ही मिलने वाला है, या इतना कर्जा लेकर आ जाएंगे तो अगला जन्म भी हमें किस तरह का मिलने वाला है?
आप सोचो, क्या हम भ्रम में रह रहे हैं या वाकई में सच्चाई के साथ में हम जी रहे हैं? ये सोचने की बात है। मनन चिंतन करो, सोचो और बताओ। आज वक्त हो रहा है, आप लोगों को किसी को भी कुछ पूछना है? हाँ, इसको पर मनन चिंतन करना है। कल हम वापस से डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस ले